एक्सपोज है ना। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील, आप सभी का एसएसटी विद सुनील में स्वागत है। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन, जो कि भारत में राष्ट्रवाद के ही अंतर्गत आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और एग्जाम में भी इसकी संभावना ये है कि 10th के बोर्ड में आए भी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सहयोग के बारे में गांधी जी का कहना है कि 1909 में हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा लिखी गई एक किताब है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में जो अंग्रेजों का शासन है वो सहयोग के ही आधार पर चल रहा है। अगर हम असहयोग हम करते हैं तो वो यहाँ से चले जाएंगे। तो ये उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था। ओके, जल्दी से पहुंचते हैं हम अपने टॉपिक पर। असहयोग आंदोलन जितने भी हुए हैं उनके पीछे बहुत सारे रीजन हुए हैं। ओके, रीजन में पहला था प्रथम विश्व युद्ध था, आपको पता है, रॉलेट एक्ट मैंने बता दिया है। फिर खिलाफत, जलियांवाला बाग, हंटर कमीशन और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। हंटर कमीशन मॉन्टेग्यू के द्वारा, जो कि भारत सचिव थे, नियुक्त किया गया। हंटर कमीशन का नाम आप लोग लिख लेंगे। इसका जो सरकारी नाम था, आधिकारिक नाम था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। डिसऑर्डर, आगे क्या मैंने बताया, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, हंटर कमीशन। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कमीशन में भी या 10th के बोर्ड में भी, एग्जाम में भी। उसके बाद मॉन्टेग्यू ने इसका गठन किया। उसके गठन का उद्देश्य था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच की जा सके, और इस कमीशन में 3 भारतीयों को भी शामिल किया गया था। मैं आपको उनके नाम बताए देता हूं। पहला था चिमनलाल सीतलवाड़। चिमनलाल सीतलवाड़। दूसरा था पंडित जगत नारायण। पंडित जगत नारायण। एंड थर्ड इज सुल्तान अहमद खान। सुल्तान अहमद खान। सुल्तान अहमद खान आप लोग देख सकते हो। तो इन लोगों को भी शामिल किया गया। और इस रिपोर्ट, और इसकी जब एक रिपोर्ट आई तो उसमें रेजिनाल्ड डायर को दोषी करार दिया गया और माना भी गया कि उसने ये हत्याकांड किया, वो भी जघन्य था, और उसने बिना किसी सूचना के उस हत्याकांड को अंजाम दिया। बल्कि उसे जो है पहले अल्टीमेटम देना चाहिए था, और बिना अल्टीमेटम के ही उसने उस गोलीकांड को करवाया 10 मिनट तक। ओके, विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के, उन्होंने भी इस हत्याकांड की निंदा की। लेकिन कैसे करके फिर इसका जो है जल्दी से यहां से ट्रांसफर किया गया और 1920 में उसको भेज दिया गया ब्रिटेन में, जहां पर यह हुआ कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वहां की संसद का एक अंग है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहां पर इसका सम्मान किया गया, जो कि किसी भी भारतीयों को अच्छा नहीं लगा। ओके, तो ये था हंटर कमीशन। ये नाम आप लोग जरूर नोट आउट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसके तहत भारत में यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, किए जाने का पूरा प्लान था। तो 1919, और जिससे भारतीय भी संतुष्ट नहीं थे। तो ये हो गया इसके रीजन, आप लोग इसको लिख लेंगे। और जो ये असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव था, ये कहां पर पारित हुआ? नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में दिसंबर 1920 में। ओके, दिसंबर 1900। अब ये रहा आपका नागपुर, ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। ये हो सकता है मैप में आ ही जाए और लगभग आएगा, इंपॉर्टेंट है। वहां पर अधिवेशन ये पारित हो गया। और देखिए वास्तविक रूप में, और देखा जाए कि औपचारिक रूप से ये आंदोलन 1 अगस्त 1920 में शुरू हो चुका था, 1920 में, और खिलाफत भी इससे जुड़ चुका था। उसके बाद हम आते हैं आंदोलन का विस्तार। इस आंदोलन के दौरान और क्या क्या हुआ? शहरी क्षेत्र मैंने लिख दिया है, आप लोग भी लिख लेंगे। शहरी क्षेत्र, आंदोलन की शुरुआत हुई थी मतलब कि शहरी क्षेत्र से, जहां पर क्या क्या हुआ? छात्रों द्वारा स्कूलों और शिक्षकों तथा वकीलों द्वारा वकालत का बहिष्कार किया गया।
बहिष्कार माने असहयोग करना है, उनका सहयोग नहीं करना है, उसी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मद्रास के अलावा प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास तमिलनाडु जिसको कहते हैं, तो वहां पर जस्टिस पार्टी के नाम से एक आंदोलन चल रहा था, जहां पर सवर्ण जो लोग थे वो निचले दर्जे के लोगों के साथ अन्याय करते थे। तो वहां पर विधान परिषद यानी कि जो परिषद के चुनाव होने थे उसका बहिष्कार नहीं किया गया, क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि अगर हमको अपने अधिकार पाने हैं तो हमको सबसे पहले परिषद चुनाव में जीतना होगा और परिषद में पहुंचना होगा, वहीं से हम लोग को न्याय मिल पाएगा, है ना। तो ये चीज हो गई, नोट कर लेंगे सभी लोग। उसके अलावा विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, जितनी विदेशी वस्तुएं बन के आती थी बाहर से या जो यहाँ पर उसका प्रोडक्शन हो रहा था उसका बहिष्कार किया गया। सबसे ज्यादा वस्त्रों का, विदेशी वस्त्रों का, सभी को पता है ये सब। तो इसके बाद वैकल्पिक संस्थानों, कमी एवं महंगे खादी वस्त्र। शहरी क्षेत्रों में ये आंदोलन जितनी तेजी से चला उतनी ही तेजी से ये खत्म होने भी लगा, धीरे धीरे शांत पड़ने लगा। रीजन क्या था? क्योंकि कोई वैकल्पिक संस्थानों की व्यवस्था नहीं थी। जैसे स्कूल छोड़ा बच्चों ने, शिक्षकों ने और वकीलों ने वकालत मतलब कि छोड़ दी, शिक्षकों ने अध्यापक छोड़ दी। इनके लिए कुछ ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए थी कि इनका भी परिवार चल सके। बिना पैसे कैसे हो सकता है? संभव नहीं है। तो लोग फिर से जो है अपने अपने पेशों की ओर लौटने लगे, जिसकी वजह से ये शहरी क्षेत्र में आंदोलन जो था थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। ठीक है। और महंगे खादी वस्त्र आपको ध्यान रखना है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार तो किया गया, लेकिन खादी वस्त्र इतने महंगे थे कि उसको आम जनता खरीद करके पहन नहीं सकती थी। वर्तमान में भी देखा जाए तो खादी वस्त्र बहुत ही महंगे हैं, जो कि पहुंच के बाहर हैं। और मॉडर्न कपड़े जो हैं आप सभी लोग जानते हो कि वो वाजिब दाम में मिल जाते हैं। और ठीक है, इसके बाद महंगे खादी वस्त्र, ये भी जो प्लान बनाया गया था कि स्वदेशी को अपनाना है, तो वो भी संभव नहीं हो पाया। ग्रामीण क्षेत्र, अवध में बाबा रामचंद्र द्वारा किसानों का नेतृत्व किया गया। अवध में, अवध माने वर्तमान में उत्तर प्रदेश। बाबा रामचंद्र कौन थे? ये फिजी एक देश है, वहां पर ये गिरमिटिया मजदूर के रूप में वहां पर गए, मतलब कि ले जाए गए थे। और वहीं से जब वापस आए तो वहां पर ये अवध में किसानों के लिए आंदोलन करने लगे। ठीक है, किसानों को एकत्र किया, किसानों का नेतृत्व किया बाबा रामचंद्र। इसको आप लोग नोट आउट कर लेंगे। यहां पर जो है जमींदारों का और रियासतदारों का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा था। तो अभी भी लोगों ने स्वराज को गलत ढंग से पेश करना शुरू किया था। गांधी का स्वराज का मतलब था कि देश में आजादी लेके आना है, लेकिन फिर से वही लोग गलती कर रहे थे। केवल आपस में ही जमींदारों का विरोध कर रहे थे, उसके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा था ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि आपस में ही चल रहा था। स्वराज का मतलब था यहाँ पे ये लोग लगा लिए कि हमको अपने अधिकार मिल जाएंगे। वही सत्तांत क्रांति वाला लगभग वो भी अभी भी था, लोगों में अभी वो राष्ट्रवादी सोच नहीं पनप पाई थी। उसके बाद नाई धोबी बंदी एवं अवध किसान सभा। नाई धोबी बंदी जो बड़े लोग थे, जमींदार लोग थे, वो लोग जो है नाई धोबियों को अपने घरों पर लगाए हुए थे। ये लोग जाते थे, फिर उनकी शेविंग करना, उनके कपड़े धुलना, ये सब काम करते थे। कहने का मतलब एक वैभवपूर्ण जीवन जीते थे वो लोग। तो इन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को बंद कर दो, देखते हैं वो लोग कैसे भी वैभवपूर्ण जीवन जीते हैं। कुछ खुद से कपड़े धुलने पड़ेंगे तो फिर पता चलेगा, या शेविंग करनी पड़े तो ये इस प्रकार के आंदोलन चलाए गए जमींदारों के खिलाफ। अवध किसान सभा 1920 में स्थापित हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के सहयोग से अवध किसान सभा की स्थापना होती है। लिख लेंगे आप लोग, ये अवध किसान सभा 1920 में स्थापित हुआ था। महात्मा गांधी के नाम का गलत प्रयोग। सही है, गांधी जी के नाम को लोग गलत ढंग से इस्तेमाल करने लगे थे, अपने अपने उद्देश्य को पूरा करने लगे थे कि स्वराज जल्दी ही मिलने वाला है। स्वराज माने अपने अपने अधिकार,
जो जो अपने से ऊंचे दर्जे के लोगों ने हमसे छीन लिए हैं, वो अंग्रेज उनके मन में अंग्रेज नहीं चल रहा था, उनके मन में चल रहा था कि जो हमारा भारतीय शोषण कर रहा है उससे उससे हमारे अधिकार हमको चाहिए, अंग्रेजों से नहीं। तो ये तो गलत बात है। तो गांधी के नाम का गलत प्रयोग किया गया। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों का मामला। आंध्र प्रदेश में गुडेम पहाड़ियां हैं, वहां पर अल्लूरी सीताराम राजू आदिवासियों को एकत्र करके गोरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग कर रहे थे, यानी कि आंदोलन हिंसात्मक होता ही चला जा रहा था। अल्लूरी सीताराम राजू दावा करते थे कि मेरे अंदर दैवी शक्तियां हैं, मैं चाहूं तो लोगों को स्वस्थ कर सकता हूं, गोलियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। ये बातें उन्होंने कही लोगों को, ये बातें कह करके, कल्पना वाली बातें कह करके उनको जोड़ने का काम किया। लेकिन 1924 में अंग्रेजों के द्वारा वो पकड़े गए और उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। लेकिन वो एक लोकप्रिय नेता बन गए अपने इसमें, मतलब कि अपने आदिवासियों में। तो आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियां, आंध्र प्रदेश आपका इस जगह पर है, ध्यान रखिएगा। तो ये मुद्दे ये होने लगे, यानी कि अल्लूरी सीताराम राजू ने कहा कि आंदोलन जब ही सफल होगा जब हम अहिंसात्मक तरीकों को त्याग करके हिंसात्मक तरीकों को अपनाएंगे। ऊपर से गांधी जी का भी नाम उसमें लिया जा रहा था। तो एक प्रकार से आंदोलन उतना कह सकते हैं ना कि उतनी स्पीड से और उतनी संगठित रूप से नहीं चल पा रहा था, कमियां थी। उसके बाद बागान मजदूरों का भी अपना एक मामला था, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत बागान मजदूरों को बाहर जाने की कोई आजादी नहीं थी, यानी कि इनको जो बागान मालिक थे उनके रहमो करम पर छोड़ दिया गया था इस एक्ट के तहत। कौन सा? 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इसको आप लोग नोट आउट कर लेंगे, जरूरी है। उसके बाद गांधी जी ने देखा कि इतनी हिंसा हो रही है, तो ऐसे में उनके सामने एक दिक्कत पैदा हो गई। उन्होंने अहमदाबाद का कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था सन 1921 में, जिसके अध्यक्ष थे CR दास, लेकिन वो उस समय जेल में थे। तो फिर हकीम अजमल खान को उसका कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। ओके, क्या ध्यान रखना है आपको? अहमदाबाद जो कि गुजरात में ही पड़ता है, वहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें CR दास अध्यक्ष थे, लेकिन वो जेल में थे। उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया किसको? हकीम अजमल खान को। इस अधिवेशन में ऐसा क्या हुआ? इस अधिवेशन में गांधी ने कहा कि अंग्रेजों को चाहिए कि वे राजनीतिक बंदियों को रिहा करें, राजनीतिक बंदियों को मतलब कि उनको रिहा करें जिनको बंदी बना लिया गया है, और नागरिक स्वतंत्रता की घोषणा की जाए, क्योंकि रॉलेट एक्ट के तहत नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। पहली मांग तो यह हो गई। दूसरी मांग क्या थी कि प्रेस पर से स्वतंत्रता को, जो प्रेस की स्वतंत्रता पर जो अंकुश लगा दिया गया है उसको वापस लिया जाए। प्रेस ही मीडिया, प्रेस, समाचार पत्र एक माध्यम थे लोगों को संगठित करने के, उस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा था। तो कहा कि ये दो मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए, नहीं तो हम सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। सबने अवज्ञा आंदोलन का प्लान आप कह सकते हो अभी से ही तय हो गया था अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में। ध्यान रखना है आप लोगों को। शुरू कहां से होना था? बारदोली से। लेकिन इसी के तत्काल बाद आपको ध्यान रखना है, ये कांड हो गया, चौरी चौरा कांड हो गया गोरखपुर में चौरी चौरा ये कांड हो गया। आपको ध्यान रखना है, ये इस जगह पर है गोरखपुर, ये इस जगह पर है। इसके बाद चौरी चौरा कांड हो गया। 22 पुलिसकर्मियों को जेल में आंदोलनकारियों ने जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं कब? ये घटना फिर कब होती है? सब लोग नोट आउट कर लेंगे। 5 फरवरी 1922 में 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? गांधी जी को इस घटना का पता चलता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, ये देखिए, आप लोग लिख दिया मैंने, ये सारी डेट्स हैं, आप लोग उसको नोट आउट कर लेंगे। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। कब? 12 फरवरी 1922 में ले लेते हैं वापस। उसके बाद 10 मार्च
10 मार्च 1922 में इनको गिरफ्तार किया जाता है और न्यायाधीश ब्रूमफील्ड के द्वारा इनको 6 वर्ष का कारावास दिया जाता है। 6 वर्ष का, ध्यान रखेंगे, ब्रूमफील्ड फैक्ट है। उसके बाद खराब स्वास्थ्य के आधार पर इनको 5 फरवरी 1924 में रिहा कर दिया जाता है। मैंने डेट डाल दी है, आप लोग उसको नोट आउट कर लेंगे पूरा। 12 फरवरी 1922, 10 मार्च 1922, फिर 5 फरवरी 1924 में ये छूट जाते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है आपको, बारदौली में प्रस्ताव पारित करके इस आंदोलन को रोका गया था, असहयोग आंदोलन को स्टॉप कर दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद आंदोलन वापस लिया गया और इससे क्या हुआ कि बहुत से लोगों में निराशा चली गई। मोतीलाल नेहरू ने तो यहां तक कहा कि अगर कन्याकुमारी का एक गांव गलती करता है तो उसके लिए हिमालय के एक गांव को सजा क्यों दी जाए। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने वक्तव्य दिया कि जब आंदोलन अपने चरम पर था, लोगों का उत्साह अपने चरम पर था, तो ऐसे समय में गांधी जी के द्वारा आंदोलन को वापस ले लिया जाना किसी, कह सकते हैं कि मतलब कि किसी दुर्भाग्य से कम नहीं था, ये देश के लिए अच्छा नहीं था। तो लेकिन अब गांधी जी का जब ये बोलने का मौका आता है कि ऐसा है, तो फिर मेरा भी वक्तव्य सुना जाए कि आंदोलन जो है अपने पूरे जोश में चल रहा था, वो मैं मानता हूं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुझे ये रोकना पड़ा, क्योंकि जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा था और बीच में आप लोगों ने देखा कि कहां कहां देखिए ये लोग जो है आपस में ही लड़ने लगे थे और महात्मा गांधी के नाम का गलत प्रयोग हो रहा था। और आंध्र प्रदेश में अलूरी सीताराम राजू के द्वारा गुडेम पहाड़ियों में अहिंसा का त्याग करके और हिंसा का प्रयोग किया जाने लगा था। और उसी प्रकार से देखिए ये सब चीजें होने लगी थी, तो लोग आंदोलन से कटने लगे। तो गांधी ने कहा कि क्यों सभी लोग जब कट जाएं और आंदोलन कमजोर दिखने लगे, तो उससे पहले ही मैंने आंदोलन को रोक देने का विचार बनाया, क्योंकि आंदोलन हुए लगभग 1 साल 2 साल ये हो रहा था। तो क्या होता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो एक बीच में हमको अंतराल चाहिए, एक इंटरवल चाहिए। तो ये कह सकते हो एक प्रकार का ये इंटरवल है। और मैंने आंदोलन को रोक दिया, अच्छा किया, क्योंकि चोरी चोरा कांड में जो 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे उसका बहाना लेते हुए सरकार जो है बड़ी पैमाने पर दमन चक्र चला सकती थी। तो इसीलिए मैंने ये आंदोलन को रोक दिया। और सही भी है, आप लोग भी सोच के देखें कि उनके द्वारा किया गया ये डिसीजन सही था और ठीक रहा। सबसे बड़ी बात है क्योंकि अंग्रेजों के दमन से उनको बचना था और अपनी प्रजा, अपनी जनता, भारतीय जनता को भी बचाना था, है ना। तो यही सब बिंदु हैं जिनको आप लोग को कायदे से पढ़ लेना है। कारण क्या था, प्रस्ताव क्या था, शहरी क्षेत्र में कैसे हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में कैसे हुआ। उसके बाद आपको पढ़ना है अहमदाबाद का कांग्रेस अधिवेशन, जहां पर सबने अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का आदेश गांधी जी को कांग्रेस ने दे दिया था कि आप कुछ अब नया करें। ठीक है, तो ये बागान मजदूर, उसके बाद अहमदाबाद, ये चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसके वजह से उनका वो प्लान फेल हो जाता है जब वो कहते हैं कि सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करना है। ओके, और हंटर कमीशन आपको ये नोट आउट कर लेना है कौन कौन से इसके मेंबर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। और बारदौली जो नाम बार बार आ रहा है वो इस जगह पर है, बारदौली, नोट कर लेंगे। यहां पर आंध्र प्रदेश, यहां पर आंध्र प्रदेश, ये रहा। तो असहयोग आंदोलन, गांधी जी के अंदर ये असहयोग का विचार कैसे आया, मैं आपको थोड़ा सा एक फैक्ट बताना चाहता हूं। गांधी जी लियो टॉलस्टॉय जो कि रूसी दार्शनिक थे, उनको भी बहुत मानते थे और उनके विचारों से भी प्रभावित थे। और कह सकते हो वो जो लियो टॉलस्टॉय थे उन्होंने ही अपना विचार दिया था, क्योंकि रूस में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, वहां पर भी मोनार्की थी, राजतंत्र था। तो फिर लियो टॉलस्टॉय ने ही कहा था कि अगर हमको इस राष्ट्र को खत्म करना है तो प्रजा को सहयोग नहीं करना चाहिए, किसका, राजा का असहयोग करना चाहिए। सेना से लोगों को त्याग पत्र दे देना चाहिए, सैनिकों को चाहिए कि जो राजा की सेना है उसको छोड़ दे।
तो उसकी शक्ति स्वतः खत्म हो जाएगी। तो यानी कि असहयोग का जो विचार था ये लियो टॉलस्टॉय से गांधी जी को मिला जब वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। ओके, तो यही सब बातें मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आया। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अच्छा आंदोलन था, ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, ये आप कह सकते हो, इसको हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन कह सकते हैं, राष्ट्रव्यापी आंदोलन कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों में जो एकता देखने को मिली, सबसे जरूरी चीज, इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों में जो एकता देखने को मिली वो बाद के आंदोलनों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, ये अंतिम आंदोलन था, पहला और अंतिम, जिसमें मुसलमानों ने भी बराबर का साथ दिया। किसका? आपस में भारतीयों का, देश को आजाद कराने के लिए। लेकिन अभी भी लोग उतना जागरूक नहीं हुए थे, स्वराज का वो लोग गलत अर्थ लगा लिए। बागान के मजदूर जब सुना कि कोई गांधी बाबा आए हैं, अब उन्होंने कहा है कि हम स्वराज आने वाला है, तो वे लोग बागानों को छोड़ छोड़ करके जाने लगे। लेकिन हड़ताल के दौरान इनको कोई साधन नहीं मिला, तो अंग्रेजों ने इनके ऊपर बल प्रयोग किया और इनको फिर से पकड़ करके बागान में ले आए। ग्रामीण क्षेत्र में देख लीजिए आप कैसे हो रहा है, जमींदारों के खिलाफ ये लड़ रहे, बल्कि जमींदारों को और किसानों को एक हो जाना चाहिए था, तभी तो राष्ट्रवाद आएगा। आप ही सोचो, जब एक नहीं होंगे तो हम कैसे लड़ पाएंगे। तो नाई धोबी बंदी का चल रहा आंदोलन, जमींदारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, भारतीय व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर हमले हो रहे हैं, यानी कि आपस में लड़ने की क्या जरूरत है। क्या मिला हमें? गांधी के नाम का गलत प्रयोग। सीताराम राजू कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, हिंसा का प्रयोग करना चाहिए, तभी हमें आजादी मिल पाएगी। तो ऐसे बहुत से मुद्दे थे, और उसके बाद चौरी चौरा कांड मतलब कि हो ही गया, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मतलब ये नहीं, स्वराज का लोग सही अर्थ नहीं लगा पाए। स्वराज माने स्वार्थ मान लिया कि हमारा अपना स्वार्थ पूरा हो, देश को सोच ही नहीं रहे थे। लेकिन फिर भी आंदोलन ने दिखा दिया, एकता लोगों को दिखाई। शहरी क्षेत्रों में देखने को मिला, ऐसी बात नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी नहीं पहुंच पाया था जो पहुंचना चाहिए था, और वैकल्पिक साधनों की व्यवस्था नहीं थी, संसाधनों की, इसीलिए लोग जो है अपना जीवन यापन करने के लिए फिर से वापस जाने लगे। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। एक बार देख लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट आउट कर लें। बहुत ही जरूरी चीजें, जितने पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूं आप लोग इसको जरूर नोट आउट कर लें और इसको रिवीजन करते रहें। ओके, और रिवीजन करने से क्या होगा, नॉलेज गेन होता है। कोई जरूरी नहीं कि आप 2, 3, 4, 5 किताबें पढ़ो, एक किताब पढ़ो और उसी को आपको बार बार रीड करना है, 1 से 2, 2 से 3, 3 बार। अगर 3 बार में अगर आप अच्छा कर ले जाते हो तो आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हैं। बाकी मेरे वीडियो में आपको जो कमी लगती हो या जो कोई हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, अभी मैं नया हूं इस क्षेत्र में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें और लाइक किया करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और जितने मैंने पॉइंट लिखे हैं आप लोग जरूर लिख लें। जैसे मैंने कहा था कि आंदोलन का विस्तार कैसे हुआ, तो सबसे पहले आप शहरी क्षेत्र लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद आप ग्रामीण क्षेत्र लिखेंगे, फिर बागान का मामला क्या था, है ना। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन, और ये डेट्स, इसको ये डेट आप लोग जरूर लिख लेंगे। 5 एक लाइन लिख लेंगे, फरवरी केवल मार्च एक बीच में है, तो याद करने का तरीका अच्छा है। तीनों में 22 है, एक में खाली 24 है, तो ठीक है। एक बार आपको बता देते हैं आपके लिए, 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड होता है, और 12 फरवरी 1922 में गांधी जी आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। 10 मार्च 1922 को उनको जो है 6 वर्ष का कारावास दिया जाता है, 10 मार्च 1922 को। किसके द्वारा? ब्रूमफील्ड। और 5 फरवरी 1924 में उनको खराब स्वास्थ्य के कारण रिहा कर दिया जाता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको लिखेंगे अपने आप से। गांधी ने आंदोलन वापस क्यों लिया, यानी कि असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? तो जितना भी मैंने आप लोग को ये लिख करके बताया है और जितना मैंने अपने बातों से आपको एक्सप्लेन किया है,
वीडियो रोक करके उसको करके आप लोग जरूर नोट कर लिया करो, जो मैंने एक्स्ट्रा भी आप लोग को बताया है। ओके, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। पूरी कोशिश है कि आप लोग के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाना, आप लोग इसको नोट आउट कर लें और पढ़ते रहें और एग्जाम की तैयारी भी करते रहें। तो आपको हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।